हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप सर एसपी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आज वर्तमान समय में किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि इतिहास के हैं। इसमें आप इतिहास, हिस्ट्री 101, हिस्ट्री 102 और हिस्ट्री 103 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए आज हम लोग 15 प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। यह आने वाले किसी भी एग्ज़ाम यूपीपी, बिहार पुलिस, लेखपाल तमाम एग्ज़ामों के वनडे एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार ज़रूर देखें। इसमें पहला प्रश्न है, शाब्दिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशियों के वृत्तांत, धार्मिक। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्राचीन इतिहास के प्रश्न होते हैं उसके जो स्रोत होते हैं, सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं आपके पुरातात्विक। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन बी 23। तो पुराणों की संख्या ऑप्शन सी 18 है। ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट रिवीजन आपके साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेदों की संख्या कितनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेद कितने हैं, तो 4 हैं। ऑप्शन डी, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नयापन वेद आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। कहा जाता है कि अथर्ववेद अंतिम में लिखा गया जिसमें जादू टोना पाखंड की बात की गई है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? क्या भगवत पुराण महाकाव्य है, क्या दिव्यावदान महाकाव्य, क्या ऋग्वेद है, क्या रामायण है? तो जैसे कि आप जानते हैं महाकाव्य 2 ही को माना गया है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। 2 महाकाव्य हैं। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत के ऋषि वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पिटकू की भाषा क्या है? पिटकू की भाषा क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी, फारसी। तो पिटक ये बौद्ध संप्रदाय में आता है, तो बौद्ध संप्रदाय की भाषा क्या थी? पाली थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनाव, दिव्यावदान। तो ये दीपवंश भी बौद्ध वंश से संबंधित है, महावंश भी बौद्ध वंश से संबंधित है और मिलिंदपनाह भी बौद्ध वंश से संबंधित है। यह आपका दिव्यावदान की भाषा संस्कृत है। तो ऑप्शन इसमें आपका टी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र की रचयिता क्या कौटिल्य हैं, कल्हण है, कालिदास है या बाणभट्ट है? तो ऑप्शन इसमें तो सही हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, ठीक है। राजतरणी के लेखक कल्हण हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, मालवकाग्निमित्रम रघुवंशम के लेखक कालिदास है, बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए आगे प्रश्न आ गया, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक अभी आपको बताए थे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन होंगे? कल्हण होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता से पूर्व के ग्रामीण सभ्यताओं निम्न से कौन नहीं थी?
सिंधु सभ्यता के पूर्व ग्रामीण सभ्यता में से कौन सभ्यता नहीं थी? क्वेटा, हमारी नाल, कुल्ली। वैदिक सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कोटदीजी कहाँ स्थित है? कोटदीजी क्या पंजाब में, सिंध में, देश बंगाल? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बंगाल। यह बंगाल में स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्राम नामक इकाई किस संस्कृति में विकास हुआ था? ग्राम नामक इकाई का विकास पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल? तो ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल में इसका विकास ज़्यादातर हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या ए, लोहा, सोना, चांदी, कांसा? तो ऑप्शन डी इसमें आपका कांसा सही हो जाएगा। ठीक है, ताम्रयुगीन। अगला प्रश्न आपका है, रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन। जो लोग इस हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपकी आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम परिचर्चा करेंगे और उस पर जो कन्फ्यूजन होगा आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए कम से कम इस एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया गया है? नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किस उपकरण का किया गया? फलक का, तलवार का, गणासा का, कुल्हाड़ी का? तो आइए ऑप्शन बी, कुल्हाड़ी। कहा जाता है कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किसी हथियार का प्रयोग किया था, तो उसका नाम क्या था? कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट प्रश्न, नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? नाव का प्रयोग पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण? तो ये आपका ऑप्शन डी, ताम्र पाषाण काल में नाव का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? आरसी मंजूमदार, केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, केडी वाजपेयी या बीएस वाकणकर? तो ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, बीएस वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका है क्या? मध्य प्रदेश में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि हम और इसमें क्या प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न दे सकें, क्योंकि आगे आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।